हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। गाइस, मैं सच के लिए एप्पल लेके जा रही हूँ। मैं सच को ऐसे एप्पल खिलाती हूँ, बिल्कुल घिस के बारीक करके। पहले जब वो छोटा था तो मैं उसको स्टीम करके खिलाती थी एप्पल, पर अभी मैं उसको ऐसे घिस के खिलाती हूँ। तो गाइस, आप लोगों के घर में अगर कोई बच्चा है तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही खिलाइए उसको। खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक दांत नहीं आते तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए खाना। और फ्रूट्स वैसे ही बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये इजी भी रहता है। कोई टफ़ भी नहीं है और कोई टेंशन वाला काम भी नहीं है। सच खेल रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से उसके लिए एप्पल तैयार कर देती हूँ, और फिर मैं उसको बैठाऊँगी बाहर बालकनी में, क्योंकि बाहर वो जाना चाहता है। बाहर बैठ के बहुत खुश होता है, वहाँ पे आराम से वो खेलता रहता है। तो गाइस, एप्पल हो चुका है रेडी, और अभी मैं जा रही हूँ। अरे तुम चुप कर दो, ऐसे कैसे चल जाऊंगा? नहीं जाना ही गलत मैं बात। अपने घर के लिए आऊँ ना। हाँ, गलत जाओ बात। जाओ। मैं इनके पीछे बेटा मैं तेरे पीछे चुप कर। वहाँ से देना है। हाँ मैं दे दूँगा, जाओ। नहीं, वहाँ से देना हाँ है। जाओ जाओ तुम जाओ। वहाँ से दाम देना है। अपू दोबारा करना। से देना है। अपू दाम देते वरना। क्या हो? ये देखो आपको बंदा। अपू कचरे के साथ लुक देना। पीछे कचरा है, उसके साथ लुक देना। ये बाबू, अरे तो छुपो तो। ऐसे थोड़ी दाम देते यार, पहले छुपना पड़ता है। खेलना है इनके साथ। दाम देने वाले को भी चुपना पड़ता है। नहीं छुपना पड़ता दाम है। देने वाले हाँ को जाओ भी चुपना पड़ता है। जाओ जाओ। बोले मेरा बाबू पापा को देख लेता। लड्डू कुछ लड्डू ज्यादा खुश हो रहा है यहाँ आने के बाद, पता है? उसका मुंह ही नहीं इधर में तरह। ये यहाँ बैठा है ना तो ओ अब होश आया इसको। जाना है। हो सकता है उनमें से किसी ने मैं उनको मारा और काजल काजल को हो सकता है काजल को अपने वीडियो के बाद हुआ हो और काजल ने ही नहीं मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रंगोली की मौत से एक नहीं ये नहीं खाते बेटा, हाथ में डालने का है ये, नानी ने दिया है बाबू। ए मेरा बाबू बच्चा बाबू। हे गाइस, अभी मैंने सच को बाहर बैठा रखा था, आप लोगों ने देखा। सच बहुत खुश हो जाता है वहाँ बैठने से, क्योंकि उसकी भी इच्छा होती है बाहर जाने की, पर मैं जा ही नहीं पा रही। 2 दिन हो गए आलस करते हुए। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ पर मैं जा ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा बाहर ही बैठा लेती हूँ सच को। और आलस करते मैं ब्लॉग की शुरुआत ही आजकल शाम को करती हूँ। आलस कहें या काम कहें, इतना हो जाता है कि कैमरा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और सोचती हूँ फटाफट निपटाऊँ, वरना सच मुझे करने नहीं देगा। सच बहुत शरारती हो चुका है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो समझने लग गया, और वो बहुत ऐसी हरकतें करता है कि वो रहता ही नहीं है 1 मिनट भी। तो उसको भी मैं नहीं छोड़ पाती। पहले मैं छोड़ के उसको बैठा के एक साइड में किचन में काम कर लेती थी, पर अब वो बहुत चालाक हो चुका है, वो मेरी चालाकी समझने लग गया। तो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं लव मैरिज पार्ट 2 बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बनाने ही है, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे अच्छा बुरा
जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मुझे तो शेयर करना है भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने उतार चढ़ाव लाइफ के शेयर करने के लिए। मुझे क्या क्या तकलीफ़ें आई, क्या खुशी आई, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, कौन राजी था, कौन नाराज़ था, और क्या बदलाव आ गया, क्या मतलब और बदलाव आना चाहिए था, या क्या अच्छा होना चाहिए था, या क्या अच्छा नहीं हुआ, या क्या बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं किसी चीज़ को गलत या सही नहीं बता रही यहाँ पे, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। तो गाइज़ पार्ट वन बताया कि लव और अरेंज और जो भी मेरी ज़िंदगी में लव मैरिज से क्या बदलाव आया। तो ये सेकंड मैं बना रही हूँ कि लव मैरिज मेरी हमने भागकर की या घर वालों की मर्ज़ी से की, कैसे की, कोर्ट मैरिज करी, कैसे करी, तो वो मैं बताने वाली हूँ। थर्ड मैं चाह रही हूँ कि मैं इसलिए ये बना रही हूँ आज क्योंकि इसमें मैं अकेले बना सकती हूँ, लेकिन थर्ड फोर्थ में जो मैं लव मैरिज के बारे में और बाकी सब कुछ बताना चाह रही हूँ कि शादी के वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या हमारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो वो गाइस क्लियर मेरी लव स्टोरी आज तक किसी को भी नहीं पता, हमने शॉर्ट वे में बताई है, शॉर्ट में बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे सब मिले थे और कैसे मिले थे और कितनी गाइस किसी को नहीं पता कि कैसे मिलना हुआ हम लोगों का या कैसे बाय चांस मिलना हुआ। हमने सबको यही पता है कि हम एक जगह पे काम करते हैं, एक ही फील्ड में काम करते थे या एक क्लास में मिले थे, इतना ही पता है। पर मैं वो बताने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे ऐसे मिल जाते हैं, बताओ लाइफ पार्टनर कैसे ऐसे मोड़ पे टकरा जाते हैं। तो वो मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पर वो मैं अकेले नहीं बताऊँगी, वो मैं हस्बैंड के साथ ही बताऊँगी। तो गाइज मैं आज बताने वाली हूँ कि लव मैरिज हुई या हमने भागकर शादी की या हमने घर वालों की मर्ज़ी से की। गाइज सबसे पहले बता दूँ कि हमने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करी और शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, फेरे हुए हमारे, और ये शादी हुई थी हिसार में। यहाँ से बारात गई थी, यानी एमपी से हरियाणा में बारात गई थी, हस्बैंड वगैरह गए थे। अब शादी में बारात कैसे पहुँची, वहाँ पे क्या ट्विस्ट आया, और वो सारी चीज़ें हम तीसरे पार्ट में मैं शेयर करूँगी। वो कोशिश करूँगी क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते हैं और रात को लेट आते हैं तो वो थक जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक दिन उनसे टाइम लूँ थोड़ा सा और आधे एक घंटा उनको भी साथ में बैठाऊँ, तो मैं वो भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइज़ हमारा क्या हुआ था, हमारी हिंदू रीति रिवाज जैसे कि बताया फेरे हुए। सच को भी देखना पड़ता है बीच बीच में, पास में ही बैठा है वो भी बेड पे, तो मैंने सोचा फटाफट बना ही लेती हूँ। बाकी तो मेरे व्लॉग्स में मेरे साथ वो रहता ही है, पर कई बार सिंगल भी बनाना ही पड़ता है तो थोड़ा सा पटाना भी पड़ता है उसको। तो गाइस हिसार में शादी हुई थी और शादी बहुत अच्छे से हुई थी, बहुत मज़े आए थे और फटाफट शादी हुई थी। यानी फटाफट मीन्स इरादा नहीं था और कुछ सोचा नहीं था कि भाई शादी करनी है, ऐसा था कि कुछ टाइम 2-3 साल और नहीं करना है, और वो फटाफट हुई थी। कैसे हुई थी ये थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगी कि एकदम से शादी का प्लान कैसे हुआ, क्या हुआ था कि हमने ये लोग आए हस्बैंड, और वो भी कुछ है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। पहले कौन आया था पहले, फिर उसके बाद हस्बैंड की कैसे फैमिली आई और कैसे डिसाइड हुआ शादी का, तो वो मैं थर्ड में बताऊंगी। लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ कि हमारी अच्छे से रीति रिवाज, बड़ों की निगरानी में, बड़ों की देख रेख में शादी हुई और अच्छे से हुई। दोनों परिवारों को परिवार थे, अच्छे से सब थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, वो भी मैं शेयर करूँगी। ये लव मैरिज थी ज़रूर, पर इतनी आसान नहीं थी यार, इतना आसान कुछ भी नहीं होता लाइफ में, इतना इजी तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये तो एक लाइफ पार्टनर मिलना था, एक मेरे को इतना, मेरा लाइफ पार्टनर इतना इजी नहीं मिला, तो वो मैं बताऊँगी थर्ड पार्ट में कि क्या क्या हुआ था, कौन खुश था, कौन नाराज था, और कैसे ये लोग पहुंचे थे, एकदम से शादी कैसे करनी पड़ी। तो गाइस अभी मुझे व्लॉग का एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भाग कर शादी नहीं की थी, हमने कोर्ट मैरिज नहीं करी थी। हाँ,
ठीक है, कोर्ट मैरिज करनी थी, ज़रूरी होती है शादी के साथ। आप चाहे हिंदू रीति रिवाज या फिर गुरुद्वारे में करो या फिर मुस्लिम रीति रिवाज, कैसे भी करो, कोर्ट मैरिज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत आगे काम भी आते हैं कई जगह पे। जैसे कि हम लोग मुंबई में रहते थे तो वहाँ पे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट वो लोग मांगते थे, तो कई जगह कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पर हम लोग नहीं कर पाए थे, हमें भी करनी थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो यार प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है, आज के लिए बस गाइस इतना ही।